खौफनाक फेयरवेल पार्टी पार्ट 2। टीचर ने कहा, आस्था शांत हो जाओ, जाओ और दोस्तों के साथ जाकर बैठो। आज के दिन भी तुम दोनों आपस में मत लड़ो। इसे जो कहना है कहने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमेशा से बदतमीज़ है और रहेगा, मुझे पता है। तो ये सब इसने जो भी कहा मैटर नहीं करता। चलो यहाँ से, इसे जैसे रहना है रहने दो। इट्स माय फॉल्ट। मुझे लगा कि तुम लोगों का आखिरी साल है और तुम्हारे साथ बिताया हुआ ये आखिरी इंजॉयफुल मेमोरेबल मोमेंट किसी भी तरह ये किसी के लिए भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। शायद इसे भी आज के इस दिन की खासियत का एहसास होगा। बट आई वॉज रॉन्ग, सो डोंट वरी आस्था, लेट्स गो। इसके हाल पर इसे छोड़ दो। जो खुद अपनी कद्र ना करता हो उसे किसी की भी कद्र नहीं होती। फिर ऐसे इंसान के लिए हम अपना समय क्यों बर्बाद करें। आस्था कहती, देखा, आज भी हमेशा की तरह तूने हमारी मैम की इंसल्ट की। कम से कम भगवान से तो डर। यू आर सो डिस्गस्टिंग। तभी निर्भय बोला, ओए, भगवान से तू डर? मैं कोई भगवान से नहीं मानता। मेरा नाम निर्भय है। मैं किसी से नहीं डरता, समझी तू? बड़ी आई मुझे सीख देने वाली। चल जा जा, अपने जैसे लोगों के साथ जाकर ये बकवास कर। मुझसे तो उलझने की कोशिश भी ना करियो, वरना तेरे लिए ना ठीक नहीं होगा। रही मैम की बात, तो मैंने उन्हें नहीं कहा था मेरे पास आकर मुझ पे अपना टाइम वेस्ट करने। वो खुद आई थी। सो प्लीज़ लीव मी, ताकि मैं चैन से अपने गाने एंजॉय कर सकूं। फिर क्या था, टीचर और आस्था दोनों ही गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही देर में बस फार्म हाउस पहुँच जाती है। सब एक एक करके नीचे उतरने लगते हैं और खूबसूरत से फार्म हाउस को देख सभी अपने कैमरे, फ़ोन सब निकाल लेते हैं और इस सुंदर से पलों को कैमरे में कैद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं, पर निर्भय बस से नीचे नहीं उतरा। तभी टीचर ने उससे कहा, निर्भय नीचे आओ, हम स्पॉट पहुँच गए हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा? निर्भय कहता, मैम एक्चुअली मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो आप सब चलिए, मैं कुछ देर में आता हूँ। इस तरह सभी उस बस में निर्भय को छोड़ कुछ आगे निकल गए। सभी बच्चे आपस में हिल मिलकर इंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक निर्भय दौड़ता हुआ बस से उतरता, गिरता पड़ता, हांफता चिल्लाता हुआ टीचर के पास आकर कहता है, मैम बचा लीजिए मुझे। उस बस में कोई है जो मुझे चोट पहुंचाना चाहता है। आप लोगों के चले जाने के बाद मुझे किसी ने आवाज़ दी और कहा कि वो हम सबको मार डालेगी। और तो और मेरे गले को पीछे से दबाने लगी मैम। जब मैं हिम्मत कर पीछे मुड़ा तो इतना भयानक चेहरा था जो मैं कभी भूल नहीं सकता। मैम प्लीज़, हमें यहाँ से जाना चाहिए। हम ये सेलिब्रेशन स्कूल में भी कर लेंगे मैम। तभी आस्था उसकी ये हालत देख कहती, क्या क्या कहा तुमने? हाँ, तुम्हें किसी से डर लगा? वाओ, क्या बात है। सुनो, तुम तो किसी से नहीं डरते। अभी थोड़ी देर पहले ही तो कहा था ना। फिर देखो, हमारे साथ भले ना रहो, पर हमें अपनी पार्टी करने दो। मैं भी झूठ बोल रहा है ताकि यहाँ से हमें ले जा सके। देखा नहीं आपने, बस में भी हमारा मजाक उड़ा रहा था। चलिए, इसे यहीं रहने दीजिए, हम फार्म हाउस के मज़े लेते हैं। तभी निर्भय कहता, ओ कम ऑन आस्था, अपनी ना सही इन सब के बारे में सोचो। अगर इन सबको कुछ भी हुआ तो भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। आस्था कहती, ओहो, तुम तो भगवान की बात ही करो तो भी बहुत बुरा लगता है। बेहतर है, तुम तो ईश्वर को नहीं मानते हो ना, फिर आज उनकी दुहाई क्यों दे रहे हो? देखो,
हमें जाने दो, इतना ड्रामा अकेले में जारी रखो। टीचर कहती, आस्था शांत हो जाओ, अगर निर्भय कह रहा है तो कोई बात होगी। भले ही हमें सर ने सजेस्ट किया था यहाँ आने को, पर तुम सबकी सेफ्टी पहले है, इसलिए सभी एक साथ एक जगह मिलकर रहना यही ठीक होगा। और हाँ, अब निर्भय भी हमारे साथ ही रहेगा, बिना किसी भी लड़ाई के। समझ आया ना आस्था? आस्था कहती, यस मैम। उसके बाद जैसे ही सभी फार्म हाउस के अंदर जाते तो उन्हें एक सामने ही सीढ़ी दिखती जो ऊपर टेरिस पर जा रही थी। तभी सारे बच्चे एक एक करके उस शानदार सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगे। सभी एक साथ उस सीढ़ी की ओर मानो आकर्षित होते चले गए और धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ने लगे। पूरे फार्म हाउस को छोड़कर सबसे पहले उस सीढ़ी से ऊपर जाने के लिए आस्था आगे बढ़ी, पर तभी टीचर ने आस्था का हाथ पकड़कर खींच लिया और बाकी बच्चे उन सभी से आगे बढ़ गए। और अचानक से कुछ ऐसा हुआ मानो सबके होश ही उड़ गए हों। एकाएक सीढ़ी जोर जोर से हिलने लगी। चारों तरफ स्टूडेंट की चीख पुकार गूंजने लगी। अभी सब सीढ़ियों पर ही तो थे। सभी डर के मारे सीढ़ियों को कसकर पकड़ने लगे ताकि कोई गिर न जाए। तभी टीचर कहती, बच्चों डरो मत, मैं आप सबके साथ हूँ। ये सीढ़ी बहुत पुरानी लगती है, इसलिए हिल रही है। संभल कर चढ़ो तुम सब। तभी पूरे फार्म हाउस में अंधेरा हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से कई लोगों के हंसने, रोने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। एकदम से पूरे कमरे में तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और सब ठंड के मारे ठिठुरने लगते हैं। धीरे धीरे अंधेरे में एक एक बच्चा अपने आप सीढ़ियों से नीचे गिरने लगता है। उसी चीख पुकार के बीच सभी रोने लगे और कहने लगे, मैम बचाइए, मैम बचाइए, हमें कुछ दिख नहीं रहा, मैम प्लीज प्लीज बचाइए, हमें कुछ हो रहा है। कुछ ही देर में भयानक भयानक आवाज़ें हर कोने से आने लगी और आपस में ही बच्चे डर से टकराने लगे और नीचे गिरकर मरने लगे। इस तरह कई बच्चे खूनी खून होकर फर्श पर गिरने पड़ने लगे। बस अंधेरे में उनकी सिर्फ चीख की आवाज़ ही गूंज रही थी। एकाएक जब कमरे में रोशनी आई तो टीचर ने देखा आस्था और निर्भय जो मैडम के साथ ही खड़े थे, उनको छोड़कर कोई भी बच्चा जिंदा नहीं बचा था। सभी नीचे फर्श पर लहूलुहान होकर मरे पड़े थे। ये देख उन तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई और न तो वो बोल पा रहे थे और ना ही कुछ कह पा रहे थे। बस एकटक एक दूसरे को देखे जा रहे थे और रोए जा रहे थे। तभी निर्भय कहता, मैम पहले ही कहा था मैंने, वो जो कोई भी है हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब क्या होगा? आस्था कहती, ये अचानक ये सब क्या हो रहा है मैम? मुझे बहुत डर लग रहा है, पर मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। तभी आस्था हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र का जाप करना चालू कर देती है। उसके साथ ही टीचर और निर्भय ये तीनों एक साथ हाथ पे हाथ पकड़कर इन मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। अचानक हर तरफ कमरे में रखे सारे सामान इधर उधर लटकने लगे, गिरने लगे, उड़ने लगे, नीचे गिरकर टूटने लगे, बिखरने लगे। अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से ये आवाज़ें गूंज गूंज कर मानो जैसे चीख पुकार कर रही हो और कुछ कहना चाह रही हो। रूहों की आवाज़ें एक साथ करहाने लगी।
कई रूहें ऐसे लगा कि जैसे कुछ एक दूसरे से कहना चाह रही हो। कमरे में कभी उजाला होता तो कभी अंधेरा, और इन तीनों की हालत पहले से और ज़्यादा खराब होने लगी। पसीने से लथपथ सभी डर और मौत के साए तले मुंह में मंत्रों का उच्चारण करते हुए चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे। कुछ ही देर में सब मानो जैसे शांत हो गया, जैसे कुछ कभी हुआ ही नहीं था। चारों तरफ शांति, बस फर्श में सभी बच्चों की लाशें एक के ऊपर एक बिखरी पड़ी थी, जैसे कोई सैलाब आकर चला गया हो। तभी कोई व्यक्ति बाहर से भागते हुए आता और चिल्लाते हुए कहता, सुनिए सुनिए, आप तीनों जल्द से जल्द यहाँ से निकलिए, वरना आपका भी इन मासूमों के जैसा हश्र होगा। आइए मेरे साथ, बस मंत्रों को जपते रहिएगा, रुकिएगा मत। और इस तरह सभी फार्म हाउस के बाहर आ गए और जल्द से जल्द बस में जाकर बैठ गए। तभी उस व्यक्ति ने बताया कि कुछ साल पहले इस फार्म हाउस में कुछ बच्चे पिकनिक मनाने आए थे। तभी कुछ बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से यहाँ कत्लेआम किया। एक भी बच्चा और उनके साथ आए लोग नहीं बचे, सब के सब मरे गए। इस डर से हमने बरसों तक इस फार्म हाउस को बंद करके रखा था, पर अचानक आप लोगों के आने के खबर से ही मैं यहाँ दौड़ा चला आया। मैं यहाँ बीच बीच में आकर देखभाल करता हूँ, पर शायद मैंने आने में देर कर दी। ये कहकर वह उदास हो जाता है। फिर कहता है, मैंने प्रिंसिपल सर को यहाँ के बारे में सब कुछ बताया था, पर उन्होंने लगता है इन सब चीज़ों को मजाक में ले लिया। पर आपकी किस्मत, आप तीनों ही बच गए। अब देर मत कीजिए, जाइए, जल्दी से यहाँ से निकल जाइए। आस्था कहती, क्या सच में हमारे सारे दोस्त हमारे बीच अब नहीं रहे? ये क्या हो गया मैम? ये कैसा फेयरवेल पार्टी मनाया हमने कि सब तबाह हो गया? तभी निर्भय कहता, नहीं नहीं, तुमने और तुम्हारे ईश्वर ने तो हमें बचा लिया है आस्था। आज मुझे यकीन हो गया कि तुम और ये सब मुझसे 1000 गुना अच्छे थे और मैंने इनसे हमेशा बदतमीजी की, पर आज तुमने मुझे बदल दिया। सही कहा जाता है, हर गलत पर सही की जीत होती ही है। मुझे ये सब तो माफ़ नहीं कर पाए, पर क्या मैम, आप और आस्था, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी आज तक की गलतियों के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे जीवन का ये सदमा एक सीख मुझे देकर गया है, मैं इसे कभी नहीं भुला पाऊँगा। शायद यही मेरा प्रायश्चित होगा। इसलिए कहा जाता है, हर घमंड का एक दिन नाश होता है और बुराई के बाद अच्छाई की जीत। इस तरह आस्था की अच्छाई और ईश्वर पर उसका अटूट विश्वास, प्रेम उसके और निर्भय के मन को बदलने में साकार साबित हुआ और उसने अपने साथ साथ टीचर और निर्भय की जान को भी बचा लिया।